वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के अंदर दोस्तों मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 है आपका 12th स्टैंडर्ड का, जिसका है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, इसका मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू पार्ट नंबर 6 प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया दोस्तों। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करें दोस्तों। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क डार्क दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, मैं फर्टिलाइजेशन जो नाम लिया था ना, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा ब्लर आ गया था जो फोटो क्लिक किया था मैंने, तो इसलिए मैंने क्या किया, ब्लैक पेन से, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे डिजिटल ब्लैक पेन होता है ना, वही से मैंने यहाँ पे लिख दिया वहाँ पे। ओके, थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। ओके, देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। इट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ वो कंबाइन होते हैं दोस्तों। ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर। ओके, दैट इज क्या किसका होता है दोस्तों, यूनियन मतलब किसका होता है, मेल और फीमेल गैमेट। कौन से गैमेट, वो है आपके एग और स्पर्म। ओके, आपके मेल के और फीमेल के गैमेट्स दोस्तों। ओके, द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ऑकर्स विद इन द फॉलिपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, मतलब जो फीमेल की फॉलिपियन ट्यूब होती है वहां पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। अभी देखो फॉलिपियन ट्यूब कहां पर होती है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, फॉलिपियन ट्यूब कहाँ पे आपकी फॉलिपियन ट्यूब होती है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि ये फीमेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, फॉलिपियन ट्यूब होती है। मतलब इस पार्ट को हम फॉलिपियन ट्यूब बोलते हैं, समझ लिया थोड़ा सा। ओके, और यहाँ पर आपका एम्फिला होता है दोस्तों। कि मैं आगे पढ़ता हूँ दोस्तों, पता तो आपको क्या है यहाँ पे। ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब होता है उनके अंदर, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मीन्स आपका रिप्रोडक्शन। ओके, एक ही वर्ड है वो। ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन द इफेक्ट और इरेक्ट बोल सकते हैं, इफेक्ट और इरेक्ट पेनिस दी मेल इजेक्ट सीमेन, मतलब क्या करता है, जो जब कॉपुलेशन होता है उनके अंदर, तब क्या करता है, मेल का जो पेनिस होता है वो बहुत ही मतलब रफ होता है वहाँ उस जगह पर। ओके, और रफ होने के बाद क्या होता है, जो मेल का पेनिस हो क्या करता है, वो इरेक्ट करता है, दैट इज वो इजेक्ट करता है, सीमेन को इजेक्ट करता है किसके अंदर, फीमेल के वजाइना के अंदर करता है। ओके, तो इस कॉल्ड है दोस्तों, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया, मतलब जब भी मेल और फीमेल का जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो जो मेल सीमेन को रिलीज करता है, तो कहाँ पे करता है, वो वजने के अंदर रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, सेकंड नंबर का, द कोएगुलेटेड सीमेन अंडरगोज इन लिक्विफिकेशन, मतलब जो सीमेन होता है वो क्या करता है, अंडरगोज लिक्विफिकेशन के लिए जाता है, मतलब वो कोएगुलेट हो जाता है फीमेल के वजन के अंदर। ओके, स्पर्म गेट एक्टिवेटेड, बाद में क्या होता है, वो स्पर्म होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, मतलब स्पर्म समझ लो यार, जो सीमेन है वो क्या होता है, फीमेल के वजन के अंदर क्या जाके क्या होता है, वो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब ऐसे सक हो जाता है। बाद में जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं फीमेल के वजन के अंदर, और बाद में वो आगे फॉलिपियन ट्यूब के वो आप तक जाने के लिए उनका सफर स्टार्ट हो जाता है, और वो आप वहां पर जाने के लिए मूव स्टार्ट हो जाते हैं, मूव करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, स्टेप ऑफ यूरेट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर कुछ स्टेप्स है, जो स्पर्म है वो कैसे जो आपकी फॉलिपियन ट्यूब है वो कैसे एक की तरफ जाता है स्पर्म, इसके बारे में यहाँ पे इन स्टेप्स के बारे में दिया है मैंने यहाँ पे, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखा है, तो कोई बात नहीं, एक ही वर्ड है तो समझ लो थोड़ा सा। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे देखो, और एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा जूम करता है यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरी दोस्तों है। ओके, ओवरी जो है यहाँ पे आपकी जो एग है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ऐसे, और वो एग है यहाँ से जो ऑस्टियम है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट जिसे हम बोलते हैं फिमरी बोलते हैं, इन दोनों के अंदर जो गैप है दोस्तों, ये गैप। ओके, तो इस गैप को हम बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं, और जो एग होते हैं वो वहीं से पास होकर हमारे यहाँ तक फॉलिपियन ट्यूब के पास जाते हैं दोस्तों। ओके, और यहाँ से क्या आता है आपके, यहाँ से सब स्पर्म आता है आपका। ओके, मतलब यहाँ पे इनका क्या होता है, मिलाव हो जाता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है, इनका फ्यूजन होने के लिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, सब कुछ आगे प्रोसेस देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसका डायग्राम यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है क्या नहीं। देखो आप क्या फर्स्ट आपको क्या होता है, स्टेप आते हैं इसके अंदर, फर्स्ट आपकी मूवमेंट ऑफ, ओके, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग, मतलब जो स्पर्म की जो मूवमेंट है वो एग की तरफ जाने के वो क्या क्या मूवमेंट होती है उसके अंदर, बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, दोस्तों फर्स्ट अपन क्या होता है, द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इज नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स, मतलब जो कैपेसिटेशन जो होता है स्पर्म के अंदर वो कब तक होता है, नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स के अंदर होता है। अभी देखो कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है, कैपेसिटेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ओके, मतलब जो स्पर्म होता है वो एक्टिवेट कब हो जाता है फीमेल के वजन के अंदर, वो होता है आपके 5 to 6 आवर के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज वो मूवेबल हो जाता है, मतलब वो मूव करने के लिए उसकी जो एनर्जी, मतलब उसके अंदर जो मूव करने की जो ताकत है वो स्टार्ट हो जाती है वहां से, मतलब वो मूव कर सकते हैं वहां से। ओके, 5 to 6 आवर्स के बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन। ओके, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ओनली 50% स्पर्म्स गेट एक्टिवेटेड एंड रिमेनिंग गेट डिस्चार्ज, मतलब देखो अगर 400 मिलियन स्पर्म्स अगर मेल के सीमेन में से सीमेन के अंदर होते हैं दोस्तों, तो उसमें से सिर्फ 200 मिलियन स्पर्म्स वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, और बाकी जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, वो
डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिंपली। ओके, और मतलब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, और आगे क्या क्या होता है हम देखेंगे। ओके, सेकंड सबके स्विमिंग स्पीड गेट, मतलब जो स्पर्म, एक स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म की स्विमिंग स्पीड कितनी होती है दोस्तों, होती है उनकी 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, मतलब इतनी उनकी स्पीड होती है दोस्तों। ओके, तो आपको ज़्यादातर आपकी एमएससी या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, नीट एग्जाम, तो उसके अंदर इस क्वेश्चन को, मतलब ये जो पॉइंट है इसको पूछने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ओके, तो इसको ध्यान रखना। और अगर आप नोट्स निकाल रहे होंगे आपके एमएससी एग्जाम के लिए, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को भी उस आपकी नोटबुक जो होगी उसके अंदर लिख लो। कोई तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का यहाँ पे स्पर्म। ओके, तो थोड़ा ऊपर रहता हूँ मैं, देखो स्पर्म रीचेस एम्फिला, स्पर्म क्या होता है, एम्फिला के पास जाता रहता है। ओके, दैट इज फॉलिपियन ट्यूब के वहाँ पे होता है वो। ओके, स्पर्म रीचेस एम्फिला विद इन 5 मिनट, मतलब स्पर्म है ना विद इन 5 मिनट के अंदर एम्फिला के पास रीच कर जाता है, मतलब वहाँ तक पहुंच जाता है वो। ओके, बिकॉज सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे द ऑक्सीटोसिन रिलीजेस, मतलब जो फीमेल होती है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करती है। क्यों रिलीज करती है और उसका कारण क्या होता है, और उसके में से क्या होता है, उसके में से होता है इट हेल्प टू स्पर्म टू रीच एम्फिला, मतलब जो स्पर्म होता है वो एम्फिला के पास जाने के लिए जल्दी से, मतलब मूव करता है, जल्दी से वो जल्दी से रीच कर पाता है, मतलब क्या होता है, जल्दी पहुंच पाता है वो एम्फिला के पास। ओके, बाय क्या लिखा है मैंने, कंटेनिंग यूट्रस, मतलब यूट्रस के थ्रू जाता है। ओके, आपको पता है दोस्तों, बाय कंटेनिंग यूट्रस। ओके, तो ये आपको समझ आएगा दोस्तों। तो थोड़ा ऊपर लेते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा हमारे क्या यहाँ पे प्रोसेस मूवमेंट ऑफ स्पर्म के बारे में आपको समझ में आ गया। और अब जो 50% स्पर्म होते हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बाकी के उसके अंदर आगे जाके और कुछ ना कुछ स्पर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ओके, तो देखते हैं हम सेकंड सवाल है क्या हमारा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, मतलब जो स्पर्म की एंट्री है वो एग के अंदर कैसी होती है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं। अभी जो हमारा स्पर्म है वो एग के पास तो पहुंच गया, अभी हम आगे देखेंगे उसके बाद क्या होता है, वो कैसे एंटर करता है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एग जो पार्ट हमने देखा था, उसके अंदर जो एग का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर का एग जो होता है ऐसा होता है। ओके, तो ऐसा एग होता है, यहाँ पे आपकी एक पॉइंट होता है यहाँ पे। ओके, तो आपका लाइक दिस ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग होता है। तो यहाँ पे जो आपके आउटर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा होती है। ओके, तो आपको आउटर लेयर क्या होती है, कोरोना रेडिएटा होती है। ओके, और अंदर जो सेकंड लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जोना पेरिसिटा बोलते हैं, थर्ड लेयर होती है। ओके, मतलब इतने 3 लेयर्स होते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो जो फर्स्ट लेयर कौन डिस्ट्रॉय करता है, जो स्पर्म होता है वो फर्स्ट लेयर डिस्ट्रॉय करता है, पर किसकी मदद से करता है और कैसे करता है हम देखते हैं यहाँ पे। ओनली स्पर्म फर्टिलाइज द एग अदर डिस्ट्रॉयड, मतलब एक ही स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज हो पाता है फीमेल के एग के साथ, क्योंकि एग जो होता है वो एक ही एग होता है, मतलब एक ही अंडा एक ही स्पर्म के साथ मतलब फर्टिलाइज कर पाता है, मतलब क्योंकि फीमेल जो होती है वो एक ही एग रिलीज कर पाती है, एक ही एग को फॉर्म कर पाती है। ओके, तो समझ सकते हो आप। और फीमेल जो होता है वो मेल तो देख सकते हो आप 400 मिलियन स्पर्म फॉर्म कर सकता है, मतलब बहुत ही होता है। ओके, स्पर्म गेट अटैच टू द एग, स्पर्म जो होता है वो एग के साथ अटैच हो जाता है। अटैच सिंपली क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। बाद में क्या होता है, उसका जो हेड होता है, हेड। ओके, जैसे कि हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में देखा था, उसके अंदर हमने हेड, नेक और उसके जो लोअर बैक सब कुछ जो हमने देखा था। ओके, तो देखो यहाँ पे। ओके, स्पर्म रिलीज हाइलोडेज एंजाइम, दोस्तों जो मैंने आपको बताया था स्पर्म के अंदर क्या होता है, स्पर्म के जो हेड होता है वहाँ पे होता है हाइलिनिडेज नाम का एंजाइम होता है। ओके, वो क्या करता है दोस्तों, ब्रेक द कोरोना रेडिएटा लेयर, मतलब जो लेयर होती है ना एक के ऊपर कोरोना रेडिएटा लेयर होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है। ऑफ एग देन एंटर इनटू जोना पेलिजुला, मतलब जब वो ब्रेक कर देता है तो बाद में जो एग होता है वो एंटर कर पाता है आपके जोना पेलिजुला लेयर के अंदर एंटर कर पाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ओके, सेकंड क्या होता है, इट लीड्स टू द एक्रोजोम रिएक्शन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक्रोजोम रिएक्शन होती है जोना पेलिजुला और हमारे स्पर्म्स के अंदर। ओके, मतलब स्पर्म्स के अंदर हाइड्रोलाइज एंजाइम तो होता ही दोस्तों, पर एक्रोजोम रिएक्शन होती है उनके अंदर जोना पेरिसिटा उसके अंदर, और तभी क्या करता है वो जो जोना पेरिसिटा जो लेयर होती है उसको भी ब्रेक कर पाता है दोस्तों। ओके, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा एंट्री ऑफ स्पर्म के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेकंड हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे, मतलब लास्ट स्टेज क्या हमारे यहाँ पे, जब एक्टिवेट हो जाता है स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है ओहम के अंदर। ओके, जो ओहम होता है ना वहाँ पे स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है, कैसे होता है क्या होता है देखते हैं हम आगे। ओके, व्हेन स्पर्म अटैच टू द विटालिन मेम्ब्रेन, व्हेन जो अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों यार। देखो क्या क्या लिखा मैंने पे, जो स्पर्म होता है जब वो अटैच हो जाता है विटालिन मेम्ब्रेन के साथ, इट एग रिलीजेस मियोसिस सेकेंड विच वॉज अरेस्टेड एट मेटाफेज। ओके, सेकंड मतलब क्या होता है, जो भी आपका स्पर्म होता है वो मतलब क्या होता है विटल मेमोरी के साथ क्या होता है अटैच हो जाता है। ओके, मतलब एक के साथ आपका अटैच हो जाता है, तब क्या होता है जो एग होता है ना, एग क्या करता है उस स्पर्म को अरेस्ट कर लेता है, मतलब क्या करता है उसको मतलब बंदी बना लेता है, अरेस्टेड आपको पता है अरेस्ट कर लेता है। तो क्या करता है वो जो स्पर्म जो एग होता है ना फीमेल का, वो क्या करता है स्पर्म को अरेस्ट कर लेता है, मतलब उसको बंदी बना लेता है। ओके, किसकी वजह से करता है, वो करता है आपका मेटाफेज सेकंड की वजह से ये सब कुछ वो पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। ओके, तो थोड़ा ऊपर रहते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जरूरत है यहाँ पे तो रफ करने की। तो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट हमारे यहाँ पे इट लीड द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, मतलब इसके अंदर क्या होता है जब एग को जब अरेस्टेड कर लेती है जो हमारी स्पर्म फीमेल का जो एग होता है वो, तब एग को जब
जब स्पर्म को एक अरेस्ट कर लेता है तब क्या होता है, इनके अंदर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस डीजनरेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मेल और फीमेल का प्रो न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद, तो जो मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर की दोबारा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेल का ये मतलब न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है और क्या फॉर्म करता है, एक प्रो न्यूक्लियस फॉर्म करता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक विटल, इसके ऊपर क्या होता है, एक मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, तो उस लेयर को हम ब्रेक करने का काम कौन करता है दोस्तों, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है। ओके, मतलब डीजनरेट हो जाती है वो। ओके, और इट अलाउइंग द क्रोमोसोम पेयरिंग, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जब वो डीजनरेट हो जाती है क्या होता है, आगे क्या होता है, वो उनके अंदर होता है मतलब जो क्रोमोसोम पेयरिंग होती है ना, ये क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, मतलब इसके मेल के क्रोमोसोम के अंदर 23 पेयर्स होते हैं और फीमेल के अंदर 23। ओके, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ओके इनके अंदर, तो इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सिंकॉर्नन। ओके, मतलब जो रिजल्ट होता है ना इनके अंदर क्रोमोसोम पेयरिंग जो होती है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंकारियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंकारियन बोलते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वही मैं ले रहा हूँ दोस्तों, कुछ अलग नहीं ले रहा हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है वही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक आपका रीड किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की है, मतलब लैंग्वेज वैसे सिंपल लैंग्वेज है बट बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स तरीके से उन्होंने मिक्स करके दिया है आपको। ओके, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो, तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, बाद में दोस्तों क्या होता है, जब इनकी क्रोमोसोम पेयरिंग हो जाती है तो क्या होता है, इनके अंदर जाइगोट फॉर्म्ड इट प्रोड्यूसेस बाय फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्लास्टोमेरा, मतलब जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ओके, क्रोमोसोम पेयरिंग हो गई, मतलब क्या हो, इनके अंदर एक जाइगोट फॉर्म हो गया और बाद में जो जाइगोट है वो फिर से डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, वो 2 ब्लास्टोमेरा फॉर्म करता है। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट हमारे जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम देखेंगे इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं एक स्टोरी टाइप ही चल रहा है सब कुछ, मतलब एक समझ सकते हैं, स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, आगे क्या होगा आपको थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट रह सकती है आपको, मतलब आगे क्या होगा। आप क्या करो, अगर आपको जानना है क्या होगा तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक पढ़ के आओ। टेक्स्ट बुक पढ़ के आओगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत समझेगा, 1% 2% समझेगा, बट अगर मैं आपको ये फिर से पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से मतलब 80-90% समझ आ जाएगा, मतलब आपको लगभग समझ में आ जाएगा वो टॉपिक के बारे में। ओके, तो देखते हैं, देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी हमने मेल और फीमेल गैमेट के बारे में देखा सब कुछ, मतलब उनका फ्यूजन कैसा होता है, जो मेल का जो स्पर्म होता है और जो फीमेल का जो मतलब एग होता है वो कैसे फॉलिपिन ट्यूब के बाद जाता है, कैसे उनका एक फॉर्मेशन होता है, कैसे उनके अंदर फ्यूजन होकर वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट के बाद क्या होता है, 2 ब्लास्टोमेरा फॉर्म होते हैं। ये सब कुछ जो प्रोसेस दोस्तों, ये सब कुछ प्रोसेस इस सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर बताई गई है। ओके, मतलब क्या होता है, सिर्फ इसके अंदर एक समरी बताई है कि कैसे कैसे सब कुछ होता है दोस्तों, आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊँ। ओके, सेकेंडरी oocyte, दैट इज आपका जो सेकेंडरी oocyte हम उसे बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ओके वही। ओके, सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ oogenesis, मतलब oogenesis प्रोसेस जो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू द मैच्योर ओवम, मतलब क्या होता है, जो मैच्योर ओवम है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, तो सेकंड देखते हैं यहाँ पे, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट बाय द प्रोसेस सिंगेम, मतलब जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिस्टोर्ड हो जाते हैं इन जाइगोट के अंदर बाय किसकी मदद से होता है, आपकी सिंगेम, मतलब क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन की मदद से होता है। ओके, दैट इज एक ही मीनिंग है उसका। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्या हमारा, द ओहम लैक्स दी centriole necessary for the further division are received from the sperm during fertilization। ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या होता है, सेंट्रियोल रिसीव कर पाता है। ओके, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, राइट, फॉर्म द 2 पैरेंट, मतलब क्या करता है, 2 पैरेंट होते हैं, दैट इज मेल और फीमेल होते हैं। इट रिजल्ट वेरिएशंस व्हिच इज सिग्निफिकेंट इज इवोल्यूशन, मतलब इनके अंदर क्या, इनके अंदर आगे रिजल्ट क्या बन पाता है, इनके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। मतलब क्या हुआ, वही मैंने आपको बताया ना, उनके अंदर क्या होगा, जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो जाइगोट ने क्या किया, आगे के 2 ब्लास्टोमेरा फॉर्म किया और 2 ब्लास्टोमेरा आगे के कुछ और फॉर्म करेंगे। ओके, तो सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखिए ओके, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। और यहाँ पे सब कुछ खत्म होगा। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज अ डिटरमाइंड, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ओके, जो भी आगे बेबी फॉर्म होने वाला ना उसके बारे में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, ये पॉइंट है स्पेशली। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ओवरलुक कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था मेल और फीमेल गैमेट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी। ओके, मेल और फीमेल गैमेट के बारे में हमने देख लिया था। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेल और फीमेल गैमेट का हमने क्या किया गया कि मतलब उनके अंदर क्या हुआ, गैस्ट्यूलेशन हुआ, दैट इज मतलब आई मीन उनके अंदर क्या हुआ दोस्तों, इनके अंदर हुआ गैमेटोजेनेसिस हुआ। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने क्या किया था, ओके, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis देखा था। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने स्पर्म का फॉर्मेशन किया और oogenesis के अंदर हमने जो आपका ओहम है, ओके, ओहम का फॉर्मेशन किया। ओके, तो दोस्तों उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या, हमने देखा
जो भी आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने अभी देखी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया, जो स्पर्म होता है उसको वजन के अंदर एंटर किया, मतलब ड्यू टू आपकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी वजह से उसको एंटर कर दिया, और बाद में जो आपका ओहम है वो ओहम आ गया कि क्या होगा, मतलब फर्टिलाइज हुआ। ओहम और स्पर्म के बारे में उनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज उनके अंदर फ्यूजन हुआ, और मेल और फीमेल गैमेट की वजह से क्या हुआ, आगे फॉर्म हुआ आपका जाइगोट फॉर्म हुआ, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद आगे आपका जो भी दो ब्लास्टोमेयर है यहाँ पे, दो ब्लास्टोमेयर है जो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो चुके हैं। मतलब इनके अंदर से देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इनके अंदर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, सिर्फ इनके अंदर कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ब्लास्टोमेयर के बारे में क्या होता है, इन दोनों के बारे में आगे क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के अंदर। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और जो घंटी का बेल आइकन दोस्तों उसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। ओके, और उसको ऑन करने के एक ही फायदा है कि आपको जो भी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ पहले, तो वो आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। ओके, तो आई होप दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा आपको। तो जो मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर।